बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डी चौक पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे आज स्ट्राइक चल रही है प्राइवेट स्कूल्स की। तो मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं जातली से आई हूँ, चकवाल रोड जातली। मेरे स्कूल का नाम सिल्वर रूट्स हाई स्कूल है, मैं वहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। हम यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हुकूमत से अपने बाइख्तियार अहबाब से ये रिक्वेस्ट कर सकें कि जब हमने इस कोरोना के साथ ही रहना है तो फिर हमारे स्कूल्स को भी ओपन कर दें, बच्चों की तालीम का हरज ना हो। हम तमाम SOPs, तमाम कंडीशंस फॉलो करते हुए तालीम को जारी रखना चाहते हैं। हमारे बच्चे इस तरह की एजेस में हैं कि वो 2-4 दिन भी घर पे रहें तो वो पिछले 2-4 साल का भूल जाते हैं। हमें सिर्फ दुख इस बात का है कि हमने जितनी मेहनत की है बच्चों पे 5 साल 6 साल, अब जब उनको कॉल किया गया तो वो बिल्कुल ब्लैंक होके आए हैं। यानी जहनी तौर पे उन्होंने सब तालीम को बिल्कुल वो रिमूव कर दिया है। स्ट्रीट्स में, गलियों में खेलते कूदते गलत कंपनियों में जाते जा रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है बहुत पुरअमन और अच्छे तरीके से हम अपने मुराद राज साहब को, अपने शफकत से महमूद साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल्स को अपने SOPs के तहत खुलने की इजाज़त दी जाए। जी, मैम ने तो बिल्कुल सही कहा कि बच्चे आजकल घरों में तो टिक के बैठते नहीं हैं, गलियों मोहल्लों में घूम के बुरी आदतों में पड़ रहे हैं और ये टिकटॉक और PUBG के सही नहीं निकलते, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। तो मैम, आप क्या समझती हैं कि आप SOPs पे अमल करके स्कूल को चला सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिद स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर 100% SOPs के साथ अमल किया जाता है और मैं चैलेंज करती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो किसी भी वक्त आके इदारे में चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया है, किस तरह से हमने पूरी क्लासेस को स्टरलाइज करके बच्चों के साथ मास्क कंपलसरी करके हमने तब स्कूल से एंटर होने के लिए उन पर कंडीशन रखी है। तो आप किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन किस्म के SOPs हैं क्योंकि हमने रहना है, हमने खुद को भी सेफ रखना है, हमने बीमारी को फैलाना नहीं है, हमने कोरोना के अगेंस्ट काम करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरे SOPs को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा सा इदारा, बहुत अच्छा सा निज़ाम तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनकी बात पे तवज्जो दें और इनको एक चांस दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम डी चौक में आए हुए हैं, यहाँ पे ऑल प्राइवेट स्कूल्स का प्रोटेस्ट जारी है। तो आने वाले से मेहमान से पूछते कि आप यहाँ क्यों आए और कहाँ से आए हैं। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात नीलोर से आया हूँ, लेतराड और नीलोर से। इफ्तिखार अली हैदर मेरा नाम है। नाफे नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन शुमाली पंजाब एज अ डायरेक्टर मेरी ज़िम्मेदारी है और अल फराबी इस्लामिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस को मैं देख रहा हूँ इस वक्त, जो इस्लामाबाद के अंदर कोई 25 की तादाद में मैं चला रहा हूँ। माशाल्लाह जी। तो आप क्या समझते हैं कि आप SOPs पे अमल कर लेंगे कि जो स्कूल अगर खुलते हैं? देखें जी, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वाहिद तालीमी इदारे हैं जो बाकायदा SOP के ऊपर काम कर रहे हैं और बाकायदा SOP के साथ काम कर सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, आपके मुल्क का वज़ीर तालीम, आपके पंजाब का वज़ीर तालीम, बाकी सूबों के वज़राए तालीम इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि अगर SOPs पे अमल किया गया और SOPs पे अमल किया जा रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी इदारे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब भी हमें हुक्म हुआ और बेहतरीन अंदाज में हमने SOPs के ऊपर अमल करते हुए हमने क्लासेस कंडक्ट की, 50% भी की और 100% भी की। और मैं ये समझता हूँ कि बाज़ारों को देखें, मॉल्स को देखें, शॉपिंग मॉल्स को देखें, मार्केटों को देखें, सब्ज़ी मंडीज़ को देखें, बाकी जितनी भी मंडियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट को देखें, महकमा माल के जितने भी इदारे हैं उनमें देखें, वहाँ कहीं पे भी आपको इस तरह का SOP नज़र नहीं आएगा। एक उस्ताद जब बच्चों से बात कर लेता है कि वहाँ खड़े हो जाए तो वो सारा दिन वहाँ पे खड़ा रहता है, वो उसको कहा जाए बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है। जिस लाइन में उसे खड़ा किया जाए उस लाइन में खड़ा, जितना सोशल डिस्टेंस आप उसे कहेंगे वो करें। और अमलन हम ये कर रहे हैं और हम दिखा सकते हैं और हम कर रहे हैं ये काम। तो जितना स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर SOPs के अमल किया जा सकता है, इस तरह कहीं पे भी और नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ अब क्या चल रही हैं? देखें जी, इस वक्त अगर आपने स्कूल बंद कर दिए तो आपका क्या ख्याल है कि बच्चे जो है ना वो घरों के अंदर मौजूद हैं।
بچے اس وقت پارکوں میں ہیں، گلیوں میں ہیں،